नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज टॉपिक ले गए हैं भौतिक स्वरूप। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किस प्रकार चाहिए। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभाजनों में कितनी बार बांट सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। ओपन बांट सकते हैं 4 बार। कितनी बार? 4 बार। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रो वी.सी. मिश्र ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। ठीक है, उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों, फर्स्ट है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, चौथा है अरावली प्रदेश और पांचवा है पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सात है चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 बताए थे किसने? प्रो वी.सी. मिश्र ने बताए थे। ठीक है, और 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास है S.K. सेन ने किया था। उसने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, और 1971 में तीसरी बार डॉक्टर राम लोचन सिंह ने किया था। और डॉक्टर राम लोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में तथा 4 भागों में, 2 भागों में तो राजस्थान पठार और 4 भागों में मरुस्थल, राजस्थान बागर, अरावली पठार और चंबल बेसिन और 12 लघु प्रदेशों में विभाजन किया था। डॉक्टर हरी मोहन सक्सेना ने राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है जो 1994 में, उन्होंने राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में बांटा था। और 4 भाग कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं हम। 4 देख लो एक दृष्टि में। उत्तर पश्चिमी है जो मरुस्थल है जो जैसलमेर का इलाका है, और अरावली प्रदेश है जो बीचों बीच का इलाका है, और पूरी मैदान है। पूरी मैदान बोले तो वो है दौसा का, जयपुर का वो वाड़ा है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बोले तो पठारी प्रदेश अपना है आड़ोती वाड़ा। लगभग समय जैसे सबसे नवीन समय है जो मरुस्थल प्रदेश का नवीन समय है, और सबसे प्राचीन है जो अरावली सबसे प्राचीन है, और तीसरा प्राचीन बोले तो पूरी मैदान है, और दूसरा प्राचीन बोले तो पठारी प्रदेश है। और युग बोले तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका युग है प्लास्टीनोसीन उत्तर है, और अरावली प्रदेश पर्वतीय जो प्रदेश है उसका युग है प्री कैम्ब्रियन है। जनसंख्या कितनी है? क्षेत्रफल तो है 6111। तो किसका है? 6111 है मरुस्थल प्रदेश का, और 9.1% है अरावली का, और 23.3% है अपने पूरी मैदान का, और पूरी पठारी प्रदेश का है 6.49। और जनसंख्या बोले तो 40% है मरुस्थल की, 10% अरावली की है, और पूरी मैदान की है 40 किलोमीटर, और 11 जो प्रतिशत है जो पूरी पठार की है, और पूरी पठार को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और जो पूरी मैदान है उसको 33 सागर का अवशेष मानते हैं, अरावली को गोंडवाना लैंड का अवशेष मानते हैं, और मरुस्थल को 33 सागर का, और पूर्व मैदान 33 सागर, अरावली और पूरी पठार दोनों ही गोंडवाना लैंड के हैं। और मरुस्थल है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और प्रायद्वीप पठार का प्रदेश है अरावली, और मैदान है वो भी उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और पठार है वो भी, जो पूरी पठार है वो प्रायद्वीप पठार का प्रदेश है। इसकी ढाल बोले तो जो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पूर्वी तो अरावली की है, इसके मैदान की है, और पार्श्ववर्ती ढाल है तो अरावली की है, और पश्चिम से पूरे तो मैदान की ढाल है, और पठारी की दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व की और ढाल है उसकी। और औसतन ऊंचाई है जो मरुस्थल की 150 से 380 मीटर है, और अरावली की 930 मीटर है, और मैदान की 200 से 500 मीटर है, और पठारी की 450 से 600 मीटर तक ऊंचाई है उसकी। और वर्षा बोले तो अरावली में होती है 10 से 40 सेमी होती हैं। अरे 10 अरावली में नहीं, मरुस्थल में 10 से 40 सेमी होती हैं, अरावली में 40 से 60 होती हैं, और जो मैदान है भाग इलाका है वहाँ 60 से 80 होती हैं, और पठारी क्षेत्र में 80 से 120 तक होती हैं। और नदियाँ बोले तो अरावली बनास है, पर अपने मरुस्थल में घग्गर और लूणी है, और मैदान में बात करें तो बनास है, बाणगंगा है, चंबल है, माही है,
और पठारी प्रदेश में चंबल है, पार्वती है, अऊ है, काली सिंध है, परवन है, यानी ये चंबल नदी की सहायक संधियाँ सभी हैं। ठीक है, एक दो छोड़ कर। और जलवायु बोले तो मरुस्थल की सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म है, और अब अरावली की उपाद्र है, मैदानी की आर्द्र है, और पठार की अति आर्द्र है। और पठारी प्रदेश का वन बोले तो सदाबहार वन होते हैं, यानी संगन वन है, और उसके मैदान में मिश्रित पतझड़ है। वन बोले तो वन है मरुस्थल का कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ तो अरावली की है। मिश्रित पतझड़ तो अपना मैदान का ही है, और सदाबहार वन तो पठार का है। मिट्टी बोले तो अरावली की रेतीली बलुई मिट्टी है, जिसे एरिडी और एंटीसोल्स के मानते हैं। काली भूरी और पथरीली और इंसेप्टिसोल अरावली की हैं। जलोढ़ और अल्पिसोल है मैदानी विभाग की हैं, और काली लाल कच्छारी और वर्टिसोल बोले तो हाड़ौती प्रदेश या फिर पठारी क्षेत्र की हैं। और फसल कौन कौन सी होती है? फसल अपने मरुस्थल में होती है ग्वार, बाजरा, मोठ, और मक्का, ज्वार होते हैं अरावली में। और मैदान में होते हैं गेहूं, जौ, चना और सरसों। और पठारी प्रदेश में होते हैं मसाले, सोयाबीन और कपास। और विशिष्टता उसकी है तो बालू का स्तूप होते हैं तो अपने मरुस्थल में। और बहुतायत में खनिज होते हैं, अरावली में खनिज पाए जाते हैं बहुतायत में, यानी अधिकतर खनिज है, पूरे पूरे नहीं। और अब मैदानी प्रदेश है वो बीहड़ के नाम से जाना जाता है, और लावा पठारी प्रदेश है, पठार के नाम, पठारवाड़ है वो लावा प्रदेश के नाम से विख्यात है। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक भागों में बांटा है? वो बांटा है 4, नहीं, वीसी ने बांटा है 7 भागों में बांटा है। वीसी ने 7 भागों में बांटा है। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? उप क्षेत्र बोले तो लगभग उप क्षेत्र, छोटे छोटे उप क्षेत्र है, लगभग 12 में है। बाकी इसका से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ में अलग दिया है, कुछ में कुछ दिया है, इसलिए। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अब प्राचीनतम बात करें तो अरावली सबसे बुढ़ी है या प्राचीनतम है। ठीक है, और ये नक्शे में देख लो कि कौन कौन सा कहाँ है। देखोगे जो ये 1 नंबर है वो पूरा पूरा मरुस्थल है। ठीक है, ये 1 नंबर ए लिख रखा है ना, ये जिसमें बहुत गहरा है 1 नंबर ए, वो है अपना अरावली। और अरावली में भी कौन सा है? अरावली में भी जो मारवाड़ में आता है, मरुस्थल में आता है, वो वाला है। बाकी प्रॉपर अरावली का भाग नहीं है। अरावली से जहाँ अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जो उत्तर पश्चिम का अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश है, वो है। और अरावली आती 2 नंबर में, ये अरावली है, सिरोही है, राजसमंद है, उदयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर है, जोधपुर है, अरे जोधपुर में नहीं, जयपुर में होती हुई आगे, मतलब नीम थाना होती हुई दिल्ली की तरफ जाती है ना, वो अरावली है, ये 2 नंबर वाली। और 3 नंबर वाला पूरी मैदानी प्रदेश है। और 4 नंबर तो हाड़ौती है। 4 नंबर हाड़ौती आपको पता ही है, ये ब्लैकवाड़ा। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधा रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो आप बढ़ जाएंगे। झालावाड़ से होते हैं, पहले झालावाड़ तो हाड़ौती पठार का है, फिर बनास बेसिन होते हैं, मध्य अरावली होते हैं, सीधे निकल जाएंगे तो बीकानेर पहुंच जाएंगे। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? वो है उत्तरी वरहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में बोलो तो आप अभी ही बताया था कि होती हैं 80 से 120 के मध्य होती हैं। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में 12 से 15 होती हैं। और पूरी मैदान में बात करें तो 40 से 80 होती हैं। और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 होती हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी में होती हैं 75 सेमी होती हैं। ये 4 नंबर सही हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो देखना है। कौन सा गलत, धरातल में कौन सा गलत है? यह है कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित, सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, ये गलत है। ये क्योंकि गंगा यमुना से निर्मित है, सिंधु से नहीं है। बाकी 1 नंबर अरावली विश्व की प्राचीन वाली श्रेणी, ये सही है। 3 नंबर पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठार है जो गोल्डन लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है।
यानी उत्तर पूर्वी मैदान 33 सागर का अवशेष तो माना जाता है, पर इयोसीन काल में उस युग में इस क्षेत्र का विशाल समुद्र 33 सागर से था। सिंधु नदी का ऋषि नहीं है ये। ठीक है। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातल लक्षण से सही सम्मिलित हैं? धरातल लक्षण से सही सम्मिलित हैं वो बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। भौतिक विभाजन दक्षिण पूर्वी पठार सेल समूह है जो आर्कटिन विंध्यन क्रम व धरातल लक्षण है गोल्डन लैंड का विस्तारित भाग, यानी 1 नंबर तो सही है। भौतिक विभाजन है पश्चिम बालू का मैदान, शैल चित्र है रायलो क्रिटेशियन क्रम और धरातल लक्षण है 33 सागर का अवशेष रूप। ठीक है। भौतिक विभाजन 3 नंबर है अरावली शैल समूह है, अरावली दिल्ली क्रम तक है। ठीक है। धरातल लक्षण है प्राचीनता वलित श्रेणी, सही, ये भी सही है। और ये वह इसमें 4 नंबर में फिर से सिंधु नदी निर्मित मैदान लिख दिया है, क्योंकि अभी ही बता सिंधु नदी नहीं है, वो सिंधु नदी नहीं है, जो इयोसीन काल और प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र का विशाल समुद्र जो भी यहाँ 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का अवशेष में बात करें तो यहाँ पे भी लिख रखा है। आड़ोती का पठार है जो गोल्डन लैंड का हिस्सा है, पर मरुस्थल है वो 33 सागर का। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थित का सही क्रम है उत्तर से दक्षिणी। अब उत्तर से बात करें तो उत्तर से सबसे पहले कौन सा आएगा? उत्तर में गग्गर मैदान आएगा सबसे ऊपर, तो उत्तर में तो सबसे गग्गर है। फिर बोराट का पठार हो सकता है 4 नंबर तो सही हो। इसमें 3 नंबर सही लिखा है। 3 नंबर में क्या होगा? शेखावटी प्रदेश है। शेखावटी बाद में विंध्यन श्रेणी है, फिर लूणी बेसिन है, फिर माही बेसिन है। अब गग्गर आता तो सबसे पहले गग्गर आता है, फिर शेखावटी होता, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूणी बेसिन, फिर माही बेसिन होता। 3 नंबर सही है। इसमें गग्गर दे रखें का, इस 3 नंबर सही है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः बात करें तो पहले गग्गर है, फिर शेखावटी, फिर नागौरी उच्च भूमि है, फिर विंध्य श्रेणी है, फिर लूणी बेसिन है, फिर बंदनास बेसिन, फिर माही मैदान आता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य की बात करें तो सत्य इसमें कौन कौन सा है? आड़ोती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा पश्चिमोत्तर नहीं है, वो है दक्षिणी पूर्व का हिस्सा, दक्षिणी पूर्व सीमा बरन से उत्तर पश्चिमी का नहीं है। आड़ीपत्ती का पश्चिमी नहीं है, उत्तर पूर्वी इलाका ना, वो है सीमा वर्ष वाला। 2 नंबर पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, सही बात है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, सही बात है। अरावली पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, वो भी सही बात है। महान सीमा वर्ष आड़ोती और अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम अरावली के महान सीमा वर्ष तथा दक्षिणी पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। महान सीमा वर्ष राजस्थान किस जिले से नहीं गुजरता है? अब भीलवाड़ से नहीं गुजरता है, क्योंकि कोटा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, अभी बताया चित्तौड़गढ़, देखिए बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। अब सही कथन कौन सा है? राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है, ये एकदम बात सही है। बाकी सब गलत है, उल्ट पुल्ट दे रखा बाकी सब में। ठीक है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, वो है एम हेरोन ने किया गया था। ठीक है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? वो बोले तो 61% और 40% है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? मरुस्थल से घिरा हुआ है 61% है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? वो करती हैं 40%। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? वो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार दिशा में हो रहा है, वो है पश्चिम से पूर्व है।
थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तक है और कुछ दिल्ली तक भी है, थोड़ा बहुत, इतना नहीं है। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है वो है 1,75,000 वर्ग मीटर है। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? वो है 1 × 10⁻²50.67 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? वो बोले तो लगभग 2/4 है, 2/3। भारत में थार मरुस्थल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? लगभग 60% नहीं 61% के आसपास है। भूत जलवायु इन प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? बात करें तो 7,000 वर्ष पूर्व तक। निम्न से थार मरुस्थल के किन भाग को समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला है? वो बोला तो दक्षिणी भाग है, कम ऊंचाई वाला है। इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 से दक्षिण भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? वो है लगभग 12 बाकी अब तो ज़्यादा ही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।